Good morning, students. Myself Arun Kumar from Residential Paramount Mission School. I have to teach to all class 4 chapter 2 of Hindi book, जिसका शीर्षक है जब मैं पढ़ता था, जिसके रचनाकार है मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने इस विधा को अपने जीवन के संबंध में बताया है, अपने जीवनी के संबंध में इसके बारे में बताया गया है और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं जो आप लोग इससे अपने जीवन में ज़रूर सीख लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में बहुत पहले से जानते हैं। महात्मा गांधी एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराया। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और वे राजकोट के दीवान थे। उनके पिता सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। वह एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी और पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। इट मीन्स पूजा पाठ किए बिना उनको मन नहीं भरता था, है ना। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब उनकी आयु 7 वर्ष की थी। ये जो हम लोग अभी इनके बारे में जो पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं, वह इनके बचपन के बारे में है और वह बचपन में कैसे इनकी प्रवृत्ति चेंज हुई, कैसे इनकी प्रवृत्ति बदली, उसके बारे में बताया गया है। जब वे 7 वर्ष के थे, एक बार पिताजी ने उन्हें श्रवण प्रतिभक्ति नामक नाटक की किताब खरीद कर दी और उन्होंने उसे बड़े शौक़ से पढ़ा। और उस विधा को पढ़ने के बाद, उस कहानी को पढ़ने के बाद, उस नाटक को पढ़ने के बाद उनमें पितृभक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि वो अपने पिताजी की सेवा हमेशा करने के लिए तत्पर हुए। और वे अपने मन में ठान लिए जो मैं भी अपने पिता को श्रवण कुमार की तरह सेवा करूंगा। उसी के बाद उन्होंने सप्त हरिश्चंद्र नाटक देखा और सप्त हरिश्चंद्र नाटक देखने के उपरांत उनके मन में सत्य के प्रति अगाध प्रेम हो गया। उन्होंने सत्य को अपना जीवन का मार्ग बना लिया और आप सभी जानते हैं जो उन्होंने सत्य अहिंसा को अपनाया, सत्य अहिंसा को अपना मार्ग बनाया और जीवन में सत्य अहिंसा के बल पर ही इतने बड़े सत्याग्रह किए और अंग्रेज़ों से हम लोगों को, भारतवासियों को मुक्त कराया। जब वो 13 वर्ष के थे तो उनकी शादी कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो उन्हें छात्रवृत्तियाँ भी मिलती थी। मतलब महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे आचरण के व्यक्ति थे। वो हमेशा अपने आचरण के प्रति यह ध्यान रखते थे कि हमसे कोई भूल नहीं हो, और जब उनसे कोई भूल होती थी तो वे अपने आँखों से आंसू निकालना शुरू कर देते। मतलब उनके आँखों में आंसू भर जाते थे। मतलब भूल होने से उन्हें बहुत बड़ी पश्चाताप होती थी। शिक्षक का कुछ कहना असह्य हो जाता है ना, शिक्षकों का अप्रसन्न होना भी वो सहन नहीं कर पाते थे, है ना। महात्मा गांधी पुस्तकों में पढ़े थे कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभकारी होता है।
हम सभी जानते हैं खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। खुली हवा में घूमने से लोग स्वस्थ होते हैं, उनको स्वच्छ हवा मिलती है और उनका शरीर स्वस्थ होता है। व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है। लेकिन महात्मा गांधी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उस भूल की सज़ा उन्हें बहुत दिन तक मिला। पढ़ाई के अक्षर भी उनके अच्छे नहीं होते थे, तो वो यह समझते थे पढ़ाई का अच्छे होने के लिए अक्षर का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब वो आगे बढ़े, आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, तो वहाँ जाकर जब दूसरे विद्यार्थी के मोती जैसे अक्षर देखे तो उनके मन में यह लालसा हुई कि अपूर्ण शिक्षा का यह पहचान है अक्षर का अच्छा नहीं होना, और तब उन्होंने अपने अक्षर को सुधारने का प्रयास किया। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि सुलेख शिक्षा का एक क्या है, ज़रूरी अंग है। जब बालक चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब अक्षर लिखना सीखे तो उसका अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। उनके संस्कृत के शिक्षक काम लेने में बहुत ही सख्त थे। मतलब संस्कृत के शिक्षक जो थे वो बहुत ही कड़े स्वभाव के थे, काम लेने में बहुत कड़े थे। जबकि फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। यह सुनकर उनको एक दिन लालच आया और उन्होंने फारसी की क्लास में जाकर बैठ गया। और जब संस्कृत के शिक्षक ने यह चीज़ को देखा तो उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, तुम्हें अगर संस्कृत समझने में कोई कठिनाई है तो मुझे बताओ, मैं सभी विद्यार्थी को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसमें रस ही रस मिलेगा। हिम्मत हारने से काम नहीं होता है। फिर भी अगर तुम्हें मन नहीं लगे तो मेरी कक्षा में आकर बैठो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। हाई स्कूल में वो मंदबुद्धि टाइप के विद्यार्थी थे। मंदबुद्धि का मतलब होता है वैसे विद्यार्थी जिनको समझ में कम आती है। होशियार का नहीं होना, तेज नहीं होना मंदबुद्धि कहलाता है। लेकिन जहाँ तक उन्हें यह याद था कि होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा, इनाम और छात्रवृत्ति पाने से उन्हें क्या होता था, आश्चर्य होता था। लेकिन महात्मा गांधी को अपने आचरण के प्रति हमेशा चिंता बनी हुई रहती थी कि मेरा आचरण कभी ऐसा न हो जाए, कभी बिगड़ नहीं जाए जिससे मेरे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सके। वह बोलते थे कि मुझे मार खानी पड़ी थी, जब मेरा आचरण गड़बड़ हो गया था तो मुझे मार खानी पड़ी थी, उसका मुझे कोई दुख नहीं था। जब वे 7वीं क्लास में थे तो हेड मास्टर साहब ने उन्हें अनुशासन के बारे में बताया। अनुशासन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को महात्मा गांधी भी बताए हैं कि बिना अनुशासन के लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट अनिवार्य था, लेकिन उस चीज़ को वह ध्यान नहीं दे, वह संकोची स्वभाव के थे, इसलिए क्रिकेट को और व्यायाम में उन्हें रुचि नहीं थी। उस समय उनके मन में यह विचार घर कर गया कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि होने का उनका दूसरा कारण था कि स्कूल बंद होते ही वो अपने घर चले आते थे और अपने पिता की सेवा में लग जाते थे, इसलिए व्यायाम करने का उन्हें मौका नहीं मिल पाता था। और वह चाहते भी थे कि हम व्यायाम नहीं करें, किंतु क्योंकि वो संकोची स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए यहाँ तक कि अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र भी दे दिया कि मुझे व्यायाम नहीं करने दिया जाए। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था और उनके पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल छाए हुए थे, समय का कोई पता नहीं चला। और जब स्कूल पहुंचा तो वहाँ उनको समय के अभाव में
बादल छाए रहने के कारण, समय पता नहीं चलने के कारण उन्हें दंड मिला, जो तुमने लेट से क्यों आया। उन्होंने उसे नहीं माना और वह झूठ, मतलब कुछ भी बहाना बनाए, लेकिन वह झूठा बन गया, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं झूठा नहीं हूँ, कैसे सिद्ध करूँ, कोई उपाय नहीं था, मैं मन मार कर रह गया और रोया। तब मैंने समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। बच्चों, ये पूरे चैप्टर में, पूरे पाठ में यह बताया गया है कि हमें सच बोलना चाहिए, सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए और हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर ही चलकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। हमें आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और स्टॉप कर दें क्या? अच्छा, अब आप लोग इसके शब्दार्थ को याद कर लेंगे और अगले वीडियो जो होगा उसमें इसका प्रश्न उत्तर किया जाएगा। धन्यवाद।